हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल रिसर्च। आज हम इस वीडियो में व्हाट इज़ लॉ क्या है आज हम उसको समझेंगे। तो अभी जिसने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो, जिससे मेरे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ लॉ क्या है। तो मीनिंग पढ़ते हैं हम सबसे पहले इसकी। Men live in a society. They differ in their ideas, aim and ideals. Hence, there must be some uniform rules to control their activities. Means क्या है? Men live in society. Means people एक human being, ठीक है, एक बॉडी, कोई भी आप फॉर एग्जांपल एक बॉडी समझ लो, अगर वो रह रही है किसके अंदर, सोसाइटी के अंदर रह रही है, ठीक है। दे डिफर इन देयर आइडियाज, एम उनके सारे आइडियाज़, एम्स, आइडियल, हैंस देयर मस्ट बी सम यूनिफॉर्म रूल्स। मीन्स मतलब उसकी जो भी हॉबीज़ हैं, जो भी उसके कर्तव्य हैं, सबको सारी की चीज़ें कहाँ यूनिफॉर्म रूल्स के अंदर बंधी हुई हैं, ठीक। टू कंट्रोल एंड देयर एक्टिविटीज़, उसकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, उसी को हम लॉ बोलते हैं, ठीक है। दीज यूनिफॉर्म रूल्स विच रेगुलेट्स ह्यूमन बिहेवियर। मीन्स जो भी हम रूल्स बनाते हैं वो किसको रेगुलेट करते हैं? एक ह्यूमन बिहेवियर के, जो मैंने आपको बताया, मैन एक बॉडी, एक ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अगर उसको हमको कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है, मतलब कैसे रहना है, क्या नियम, क्या कानून है, उन सबको यूनिफॉर्म रूल्स के अंदर लेकर आना, दीज बिहेवियर्स आर कॉल्ड अ लॉ। उसी को हम लॉ बोलते हैं, उसी को हम यूनिफॉर्म रूल्स बोलते हैं कि वहाँ वो बॉडी का कंट्रोल है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहीं जाने के लिए मना किया है, जब कोई भी रूल्स होते हैं कि आप इतने बजे के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, स्कूल, हम लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, या ऑफिस, जॉब, वॉटेवर, हम कहीं पे भी जाते हैं, अपना एक रूल्स टाइम होता है, एक टाइम मैनेजमेंट होता है कि हमको 7 बजे 8 बजे स्कूल जाना है, या ऑफिस हमको 10 बजे जाना है। तो उसका क्या टाइम फिक्स है, एक रूल है कि आप इतने बजे ही जाओगे, और अगर उसके बाद जाओ तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो ये क्या, एक यूनिफॉर्म रूल है, किसको कंट्रोल करने के लिए? एक ह्यूमन एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, कि आप वहाँ अपनी मर्जी नहीं चला सकते, वहाँ के कुछ नियम, कुछ कानून है, उसी को हम लॉ बोलते हैं, ठीक। एक डायग्राम के थ्रू हम इसको समझेंगे कि लॉ होता क्या है। अगर आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपको अपना आंसर राइटिंग लिखना है, या कुछ अच्छे से क्रिएटिव बनाना है अच्छे मार्क्स के लिए, तो आप ऐसे इस लॉ को डिनोट कर सकते हो। तो लॉ क्या है? एक जस्टिस है, ठीक, आपको न्याय दिलाता है, ठीक। एक्ट है, कुछ बहुत सारे एक्ट बनते हैं, किसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं है, एक्ट के थ्रू अपने अपने जस्टिस चीज़ें प्रोवाइड होती है। व्हाट इज़ रूल्स? रूल क्या होता है? रूल्स भी हमारे लॉ ही होते हैं, ठीक है। अभी जो मैंने आपको ऊपर समझाया था, रूल्स क्या है? लॉ है। एक स्टेटस है, लॉ क्या है? एक स्टेटस है। एक डिग्री है, रेगुलेशन है, ठीक है। रूल्स ऑफ कोर्ट है, ठीक है, कोर्ट के भी कुछ रूल्स हैं। लायबिलिटीज़ हैं, राइट्स एंड रेमेडीज़ हैं, ठीक है। कहीं गलती होती है, अगर हमारे कहाँ हमको राइट देना चाहिए, या कहाँ हमको रेमेडी के लिए बोलना है, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? लॉ के अंदर आती हैं। ऑब्लिगेशन है, जजमेंट है, ठीक। ड्यूटीज़ है, लॉ क्या है? एक ड्यूटी भी तो है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ऊपर बताया था कि हमको इतने बजे से लेके इतने बजे तक स्कूल जाना है, तो ये क्या, हमारी ड्यूटी है, ठीक है। तो वो भी हमारे लॉ के अंदर आती है। लॉ क्या है? ऑर्डर है, ठीक है, एक ऑर्डर है, रीज़न है, मोरालिटी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या डिनोट करती हैं, क्या बनाती हैं? एक लॉ बनाती हैं। लॉ क्या है? तो ये सबको मिला के हमारा लॉ बनता है, ठीक। तो इन्हें मैंने आप इतने बहुत ज़्यादा सिंपल वे में समझाया है कि लॉ क्या होता है, ठीक है। मीनिंग बताई थी, आप डायग्राम मीनिंग के अंदर भी डाल सकते हो, मतलब डिफाइन के अंदर भी डाल सकते हो, ठीक। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था कि व्हाट इज़ लॉ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।